नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आयुर्वेद के अनुसार शरीर को शुद्ध कैसे करें, शरीर का शुद्धिकरण कैसे करें, बॉडी को डिटॉक्सिफाई कैसे करें। तो आइए जानते हैं। आयुर्वेद में जो बॉडी में टॉक्सिन बन रहा है, शरीर में जो विष बन रहा है, उसके लिए आम शब्द की संज्ञा दी गई है। अब ये आम क्या होता है? जब रोगी की या व्यक्ति की जो जठराग्नि है, अगर वो मंद होती है या विषम होती है, जो डाइजेस्टिव फायर है, अगर वो वीक होती है, तो वो क्या करती है कि खाने को सही प्रकार से पचा नहीं पाती है। और खाना अगर सही प्रकार से नहीं पचता है तो वो वेस्ट मैटर में कन्वर्ट हो जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, विष में, टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और उसे ही आम शब्द दिया गया है। अब ये जो आम है, जो विष है, वो श्रोतस में, टिश्यू में जाके अवरोध उत्पन्न करता है। वहाँ की जो चैनल है उनको ब्लॉक कर देता है, और एनर्जी का, वात पित्त कफ का फ्लो अच्छी प्रकार शरीर में नहीं हो पाता है, न्यूट्रिशन का फ्लो नहीं हो पाता है। और ये जो आम है, ये जो अपक्वमान भाग है या अपच्यमान भाग है, जो टॉक्सिन है, विष है, ये वात पित्त कफ के साथ मिलकर शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न कर देते हैं। इसीलिए इसको समय समय पर निकालना बहुत ज़रूरी है। शरीर का शुद्धिकरण बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद में शुद्धिकरण के लिए शोधन चिकित्सा का वर्णन मिलता है। शोधन चिकित्सा अर्थात रोग को जड़ से निकालना शोधन कहलाता है। शोधन में भी पंचकर्मा का उल्लेख मिलता है। पंचकर्मा अर्थात 5 कर्म: वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण। इन सब के द्वारा शरीर में जो वात पित्त का बढ़े हुए हैं, या कोई रोग बढ़ा हुआ है, या विष बढ़ा हुआ है, उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। लेकिन ये जो पंचकर्मा है, ये रोगी को या व्यक्ति को तभी कराने की सलाह दी जाती है जब उसका रोग बार बार औषधि लेने से ठीक नहीं हो पा रहा है, उसका जो डायग्नोसिस है वो सही प्रकार से नहीं हो पा रहा है, और शरीर में रोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, प्रकोपित हो चुके हैं दोष पूरे, तभी उसको पंचकर्मा कराने की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर जो डेली बेसिस पे जो टॉक्सिन बन रहे हैं, जो बहुत कम अमाउंट में जो टॉक्सिन आम बन रहा है शरीर में, उसको हम किस प्रकार निकालें, आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं। आयुर्वेद में जो है दिनचर्या का उल्लेख मिलता है। दिनचर्या में आपको क्या करना है कि सही समय पर सोना है, सही समय पर जगना है, दिन में कभी नहीं सोना है, दीवा स्वप्न नहीं करना है। दिन में सोने से कफ की, वात पित्त कफ में जो कफ दोष है उसकी वृद्धि होती है, और कफ दोष की वृद्धि होने के कारण अग्नि जो है, जठराग्नि जो है, वो मंद होती है और खाने को अच्छी प्रकार से पचा नहीं पाती है। लेकिन अगर कोई बच्चा है या फिर बहुत बूढ़ा बुजुर्ग इंसान है तो उसके लिए डे ड्रीमिंग अलाउ है, दिवा स्वप्न अलाउ है, या कोई रोगी व्यक्ति है तो वो सो सकता है। लेकिन जो है सामान्य व्यक्ति को दिवा स्वप्न नहीं करना चाहिए। ये तो हुई दिनचर्या। दिनचर्या में जो है आपको फॉलो करना है कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको जगना है। ब्रह्म मुहूर्त में जग के आपको ईश्वर का ध्यान करके आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम में भी क्या है, आपको अनुलोम विलोम, जिसे कि नाड़ी शोधन बोलते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, दीर्घ श्वास प्राणायाम करना है, कपालभाति प्राणायाम करना है, भ्रामरी प्राणायाम करना है। इन प्राणायाम को करने से क्या होता है कि जो लाइफस्टाइल में या जो डेली बेसिस पे जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस के कारण जो भी वात पित्त कफ प्रकोपित हो रहे हैं वो बैलेंस होते हैं, स्ट्रेस रिलीफ होता है, मन को शांति मिलती है, और जो है मन प्रसन्न होता है तो शरीर में भी जो वात पित्त कफ है वो दोष जो है बैलेंस होने लगते हैं। इसीलिए आपको ये प्राणायाम करने हैं। व्यायाम में, आसन में क्या है, आपको सूर्य नमस्कार करना है। सूर्य नमस्कार करने से भी बहुत फ़ायदा देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको क्या है, सुबह उठ के प्रातःकाल में गर्म पानी, 2 गिलास गर्म पानी का सेवन करना है। गर्म पानी, उष्ण जल का सेवन करने का आयुर्वेद में उल्लेख मिलता है। आयुर्वेद के ग्रंथों में कहीं पर भी ठंडे पानी को पीने का उल्लेख नहीं मिलता है। आयुर्वेद में हमेशा व्यक्ति को बोला जाता है कि उसे गर्म पानी ही पीना चाहिए। और आप क्या कर सकते हैं इसके अलावा कि आप जो है गिलोय को क्वाथ के रूप में, काढ़े के रूप में, या गिलोय को जूस के रूप में भी आप ले सकते हैं। उसे हमेशा खाली पेट ही लेना चाहिए काढ़े को सुबह। तो उसमें क्या होता है कि गिलोय जो है, जिसे गुड़ूची या अमृता नाम दिया गया है, गुड़ूची में
जो है जीवनी शक्ति का गुण पाया जाता है। और ये जो वात पित्त कफ हैं, तीनों दोष को ये बैलेंस करती है। ये जो आम जो शरीर में बन रहा है उसको वो निकालती है। इसलिए आप गुड़ूची के काढ़े का सेवन करें, गिलोय के काढ़े का सेवन करें, या गिलोय का जूस भी आप पी सकते हैं। इसके बाद जो है आपको अपने डाइट को कंट्रोल करना है। आपको कोई भी बाहर का खाना नहीं खाना है, कोई जंक फूड नहीं खाना है, कोई भी डिब्बा बंद जो खाना आता है वो नहीं खाना है। आपको सात्विक खाना खाना है और थोड़ा कम मात्रा में खाना खाना है। ऐसा नहीं है कि आप बस पहले का खाना जो है पचा नहीं है फिर भी आप खाना खा रहे हैं, बार बार खाना खा रहे हैं। इससे क्या होता है, अग्नि जो है मंद हो जाती है, बिगड़ जाती है और खाने का अच्छी प्रकार पाचन नहीं होता। तो फिर वही है कि आम टॉक्सिन बनने लग जाता है। इसलिए आपको अपनी डाइट पे कंट्रोल रखना है। और हो सके तो आप सप्ताह में 1 या 2 दिन लंघन जरूर करें। लंघन मतलब फास्टिंग। आयुर्वेद में लंघन को जो है परम औषधि माना गया है। लंघनम परम औषधम। लंघन करने से, फास्टिंग करने से जो है शरीर में लघुता आती है, शरीर में लघुता आती है, हल्कापन आता है। और शरीर में जो वात पित्त कफ दोष जो प्रकोपित है वो समान अवस्था में आते हैं। और जो शरीर की जठरा अग्नि है वो भी अगर मंद है या विषम है तो वो समावस्था में आती है। और खाने का पाचन भली प्रकार होता है तो आम बनता ही नहीं है। इसीलिए आप कोशिश करें कि आप सप्ताह में 1 वीक में 2 या 3 बार लंघन जरूर करें। और अगर उसमें लंघन में, व्रत या उपवास में अगर आप अल्पाहार भी ले रहे हैं तो वो भी बहुत ही पौष्टिक हो, सात्विक आहार हो। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आपको ध्यान रखना है कि आपको आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल एक्टिव रखनी है। आपको बिल्कुल आलस छोड़ना होगा, बेड से उठना होगा, बिल्कुल अपना काम स्वयं करना होगा। और जो भी काम करने से शरीर में आयास उत्पन्न हो, बल उत्पन्न हो, पसीना आए, वो काम करना होगा। गर्मी में आप ज़्यादा व्यायाम नहीं करें क्योंकि ऑलरेडी गर्मी जो है, ग्रीष्म ऋतु जो है आदान काल का समय होता है, इसमें जो बल है वो बहुत कम होता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और आपको क्या करना है कि आपको रात्रि के समय त्रिफला जो है, त्रिफला चूर्ण जो है 1 चम्मच जो है आपको 1 गिलास पानी में भिगो कर रखना है और सुबह उस पानी को आपको पीना है। त्रिफला जो है ये 3 फलों से बना हुआ होता है। इसका नाम त्रिफला इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें आमल की यानी कि आंवला, हरित की यानी कि हरड़ और विविध की यानी कि बहेड़ा, तीनों समान अनुपात में होते हैं और इनका भी अपना अपना गुण होता है। आंवला जो है उसमें इम्यूनिटी बढ़ाने का गुण होता है, रसायन का काम करता है। हरित की जो है, हरड़ जो है वो विरेचन का, टॉक्सिन बाहर निकालने का काम करता है। और विविध की जो है ये वात पित्त कफ को बैलेंस करने का काम करता है। तो त्रिफला को बहुत ही अच्छा माना गया है, आँखों के लिए अच्छा माना गया है। अगर आप त्रिफला के पानी से अगर आँखें धोते हैं तो आँखों का प्रक्षालन होता है, आँखों की ज्योति भी बढ़ती है। और अगर आप त्रिफला का इंटरनली इंटेक करते हैं तो भी वो शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालता है और स्किन जो है ग्लो करती है। और साथ में जो है शरीर के सारे विष निकलते हैं। और ये रसायन, इसको रसायन की उपाधि दी गई है, त्रिफला रसायन का काम करता है। तो आप इन बातों को फॉलो कर सकते हैं। तो आपने जाना कि आयुर्वेद में जो है किस प्रकार से शरीर का शुद्धिकरण कर सकते हैं। और अगर आपको एक्सटर्नल में शुद्धिकरण करना है, स्किन का जो है अगर फैट बढ़ी हुई है, ओबेसिटी बढ़ी हुई है, तो आप अभ्यंग में भी आप उत्कर्षण कर सकते हैं। इसमें क्या है, आपको ड्राई पाउडर जो मेडिसिन जो है, आयुर्वेद चिकित्सक क्या करते हैं कि अभ्यंग जो है शरीर की जो मालिश करते हैं, पाउडर से मालिश करते हैं, मेडिकेटेड पाउडर से मालिश करते हैं, जिस कारण से जो शरीर में जो कफ बढ़ा हुआ है, फैट बढ़ा हुआ है, वो पिघलता है और टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। और अगर ऊर्ध्वजत्रोगत बीमारियां हैं यानी कि आँख, नाक, कान की या सिरों रोग की बीमारियां हैं तो उसमें नस्य दिया जाता है। नस्य क्या होता है कि नाक में जो है मेडिकेटेड ऑयल से जो निर्मित जो तेल होता है, अणु तेल होते हैं, षडबिंदु तेल होते हैं, इस प्रकार बहुत सारे तेल अलग अलग व्याधियों में वर्णित किए गए हैं। इनको डालने से जो है बहुत से रोग ठीक होते हैं। और अणु तेल में भी प्रतिमर्श नस्य जो है वो हर इंसान डेली ले सकता है। ये हुआ नस्य का काम। उसके अलावा जो है आपको कवल या गंडुश का धारण करना चाहिए। कवल, ऑयल पुलिंग जो है, ऑयल पुलिंग करनी चाहिए। आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। जो मेडिकेटेड ऑयल होते हैं उनको मुंह में रख के उनको बहुत टाइम तक, 15 मिनट तक उनको रखना है,
कवल में क्या होता है कि आप उसको आराम से उसको हिला सकते हैं। आपको इतनी मात्रा लेनी है ऑयल की, मेडिकेटेड ऑयल की, कि वो आप आराम से आप उसको हिला सकें मुंह में। लेकिन अगर गंडूश होता है उसमें क्या होता है कि ऑयल बिल्कुल फुल जो अमाउंट में लेते हैं, ताकि जो है कि बिल्कुल भी अगर जो ऑयल है, जो मेडिसिन है, वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाए, पूरी तरह से मुंह फुल हो जाए और उसके बाद उसको निकाल देना है। ऑयल पुलिंग के भी अपने बहुत फ़ायदे होते हैं। इस प्रकार देखा कि आपने शरीर में जो है विष है उसको किस प्रकार निकाला जाए, आज हमने इसकी चर्चा की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्ते।